नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। दोस्तों, कल हम शब्द निर्माण की इकाई संधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संधि का परिचय पाते हुए उसके प्रथम भेद स्वर संधि के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था और स्वर संधि के दो भेदों के बारे में हम बात कर चुके थे। कौन सा चल रहा था जी? अपना स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि में अपन ने ये पढ़ा था कि यदि किसी स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी कि अपने पास जो योग जो धन का चिन्ह होता है उससे पहले भी क्या हो, स्वर हो, और उसके बाद में भी क्या हो, स्वर हो। ठीक है जी। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर है तो वहां पर सदैव स्वर संधि होती है। कल अपन इसके भेदों के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके 5 भेदों की बात की थी, जिसमें से जो प्रथम भेद था जिसका अपन अध्ययन किया, दीर्घ संधि था। कौन सा था दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि था। इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि यदि ए या आ के साथ में ए या आ के साथ में ए या आ का मेल होता है, ए या आ के साथ में यदि ए या आ का मेल होता है तो वहां पर दोस्तों सदैव स्वर संधि होती है, और इन दोनों का आपस में मिलने से जो परिणाम आएगा वो आ आता है, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। इसी के अंदर अपने पढ़ा था कि यदि ई का बड़ी ई से मेल होता है, ई का या बड़ी ई का छोटी ई या बड़ी ई से मेल होता है तो परिणाम बड़ी ई ही आता है। ठीक है जी। तीसरा था छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ यदि छोटे ऊ और बड़े ऊ से मिलते हैं तो परिणाम सदैव बड़ा ही रहता है, दीर्घ रूप ही रहता है। ये दीर्घ स्वर संधि थी। दूसरा जो भेद चल रहा था अपन का वो था गुण संधि के बारे में। गुण संधि के बारे में इसमें अपन ने पढ़ा था कि यदि ए या आ के साथ में, किसके साथ में? ए या आ के साथ में ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए तो क्या बनाएगा? ए बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? ए बनाएगा। ठीक उसी प्रकार ए या आ के सामने यदि ऊ या ऊ आ जाता है तो वो ओ बनाएगा, और यदि ए या आ के सामने री स्वर होता है तो वो दोस्तों अर बना रहा था। यहां तक कल हमने बात कर ली थी। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद रहेगा हमारे पास वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा रहेगा जी? वृद्धि संधि रहेगा। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर दीर्घ में तो हमने जो एक समान दिखाई देते हैं ये सहजातीय स्वर है, उनका आपस में मेल किया है। ए और आ का ए और आ के साथ किया, ई का ई के साथ किया, ऊ का ऊ के साथ में हमने मेल किया। लेकिन जैसे ही हम गुण संधि पर आए तो वहां पर क्या हुआ कि ए या आ, केवल ए या आ का जो मेल है वो ई ऊ या फिर री के साथ हो रहा था। अभी भी हमारे पास वर्णमाला में इनके अतिरिक्त कुछ स्वर बाकी है, उनका मेल कहां पर करेंगे? अपने वृद्धि स्वर संधि में करेंगे। तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि यदि ए या आ हो, क्या हो? ए या आ हो और तुरंत बाद क्या आ जाए दोस्तों? ए आ जाए या फिर आई आ जाए। क्या आ जाए? ए या आई आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? ए या आई आने पर परिणाम सदैव क्या रहेगा? आई रहेगा। बड़ा ए ही क्या रहेगा? हमारा परिणाम रहेगा। चाहे ए के साथ में छोटा ए आए या बड़ा ए आए, या फिर आ के साथ में छोटा ए आए या फिर बड़ा ए आए, परिणाम हमारा क्या रहेगा? सदैव ए रहेगा। ठीक है जी दोस्तों। जैसे कि अपन बात करते हैं एक योग एक, एक योग एक, तो यहां पर क्या है दोस्तों? ए है। कै
जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। यदि इसी को मैं यूं बोलूं एका, एका तो आ है, एक तो ए है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है हमारे पास वो ए है। यदि मैं इसका विच्छेद करूं तो एक बार देखिएगा, ए योग के योग ए, ये एक है। ये क्या है? ये एक है। अपन स्वर को ए को यहाँ पर लिख दिया, इस पूर्ण वर्ण में से व्यंजन को अलग कर लिया और स्वर अलग निकाल लिया जी। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या आया हमारे पास? ए आया। जब हमने इस ए का मेल किस में किया? इस ए में किया। इस ए का मेल किससे किया? इस ए से किया। तो ए और ए मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास परिणाम क्या रहेगा? ए के और क्या मिला दिया? ए और ए मिलकर ए, एक एक। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा कि यदि स्वर आ रहा है तो मात्रा एक रहेगी और यदि व्यंजन आ रहा है तो बड़े की दो मात्रा ऊपर लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं यूं कह सकता हूं कि जहां पर भी आपको ऊपर दो मात्रा दिखाई दे रही है वहां पर शायद कौन सी संधि हो सकती है? अवरोधी स्वर संधि हो सकती है। ठीक इसी प्रकार का उदाहरण जैसे कि सदैव होता है, जैसे कि तथैव होता है, जैसे कि दोस्तों मतेक्य होता है, मतेक्य। ठीक है जी, जैसे दोस्तों उत्प्रेषणा है, जैसे उत्प्रेषणा है, जैसे प्रियसी है, प्रियसी है, जैसे मित्रों शुभेसी है, शुभेसी है, जैसे गंगेश्वर्य है, गंगेश्वर्य है, जैसे दोस्तों महेश्वर्य है, महेश्वर्य है, जैसे लोकेश्वर्य है। यहां पर देखिएगा सदा क्या हो जाएगा? सदा योग एव, मूल शब्द क्या होता है? सदा होता है, सद नहीं होता। मूल शब्द क्या होता है? सदा होता है, सद नहीं होता। तो वहां पर क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक इसी प्रकार आगे तथैव, तथा, मूल शब्द क्या होता है? तथा, तथा योग एवं तथैव होता है। यानी कि यहाँ पर तो ए और ए का मेल हो रहा था, यहाँ पर आ और ए का मेल हो रहा है, तो बड़ी एक परिणाम आ रहा है। यहाँ पर मत, मत योग ऐक्य, मत योग ऐक्य। दोस्तों एक इस प्रकार लिखा जाता है, एक इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन एक के अंदर मात्रा आती है, यानी बड़ा ए लगता है। जब एक के लिखा जाता है तो बड़ा ए लिखा जाता है और हमसे शायद ये शब्द दिया जाएगा हमारे लिए, शायद ये शब्द दिया जाएगा और पूछेगा कि निम्न में से संधि का है विच्छेद कौन सा सही है। तो इसके लिए हमें शायद चार ऑप्शन दिए जाएं, मत योग ऐक्य, मता योग ऐक्य, मता योग ऐक्य, इस प्रकार से, और मत योग ऐक्य। इस प्रकार से हमारे लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे। हमें एक तो ध्यान रखना है कि मत होता है, मता नहीं होता, तो दो वैसे कट जाते हैं। अब मत और मत, ऐक्य और ऐक्य में जब कंफ्यूजन हो तो हमें क्या करना है? ऐक्य जहां पर बड़े की मात्रा आएगी वहां पर सदैव ऐक्य होता है। ठीक है जी, आगे पुत्रेषणा, पुत्र, ऐषणा चाह को, इच्छा को बोला जाता है जी। ठीक है जी, ऐषणा इच्छा को बोला जाता है, ऐसी इच्छा को। प्रिय योग ऐशी, शुभ योग, शुभ योग ऐसी। आगे गंगा योग ऐश्वर्य, गंगा योग ऐश्वर्य। आगे जी महायोग ऐश्वर्य, महायोग ऐश्वर्य। ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूछ सकता है कि मूल शब्द बताइए। लोकेश्वर्य, जैसे कि लोकेश्वर्य, तो यहाँ पर वो हमसे ये पूछ सकता है कि मूल शब्द बताइए। समस्या आ जाती है कई बार जब मूल शब्द की बात आए। यहाँ पर मूल शब्द है वो क्या रहेगा?
वो रहता है ऐश्वर्य है, जो इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों ईश्वर से। जब अपने ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ते हैं, ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐश्वर्य बनता है। तो मूल शब्द क्या है हमारे पास? ईश्वर है। ठीक इसी प्रकार जैसे वसुदेव होता है, क्या होता है? वसुदेव होता है। क्या हो जाएगा? वसुधा। क्या हो जाएगा? वसुधा योग एम वसुदेव होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आए? छोटा ए आए या फिर बड़ा ए आए, बनाएगा क्या? बड़ा ए ही बनाएगा। छोटा ए हम कहां पर बना चुके हैं? गुण संधि में हम छोटा ए बना चुके हैं। अब कौन सा बनेगा? बड़ा ए। ठीक है जी, तो इसीलिए बड़ा ए बन रहा है, तो ये वृद्धि संधि है। इसी का जी दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि ए या आ के साथ में क्या हो? ए या आ के साथ में छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए, ओ या औ आए, तो दोस्तों क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा जी। ठीक है जी, यानी कि इस ए के बाद में, इस ए के बाद में चाहे ओ हो या बड़ा ओ हो, या फिर आ के बाद में ओ या फिर बड़ा ओ हो, बनाएगा क्या? हमेशा बनाएगा जी बड़ा ओ बनाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं लिखता हूं महायोग ओज, महायोग ओज, यहां पर क्या है? आ। क्या है? आ है। आ के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। दोनों जब मिले तो क्या बना? बड़ा ओ बनेगा। तो यहाँ पर क्या परिणाम आएगा? दोनों का मिलकर बड़ा ओ आएगा जी। ठीक है, बाकी वैसे का अपन वैसे लिख देते हैं। इन दोनों का मिलकर तो ओ बन ही गया है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे, तो क्या बन गया? माहोज बन गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे गंगोज होता है, जैसे जलोग है, जैसे दोस्तों वनौषध है, जैसे परमोज है, जैसे महुदार्य है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? गंगा, गंगा का ओज गंगोज होता है। गंगा का ओज क्या होता है? गंगोज होता है। जल का प्रवाह ओघ, जल का प्रवाह जलोग होता है। वनौषध, वन योग औषध, वन योग औषध। ठीक है दोस्तों, वन योग औषध। अब यहाँ पर कई बार आता है समस्या कि औषध कौन सा सही है? छोटा ओ एक मात्रा सही है या बड़ा ओ सही है? दोनों ही रूप दोस्तों चलते हैं, भिन्न भिन्न किताबों में दोनों ही रूप चलते हैं। ठीक है जी, हाँ, यदि बात प्रायिकता की हो, यदि दोनों ही ऑप्शन में हमारे साथ आ जाते हैं, तो देखिए एक तो औषध हो गया, इसी प्रकार का शब्द आता है औषधि। क्या आता है? औषधि। औषधि भी इसी प्रकार आता है। ठीक है जी, तो दोनों आता है। प्रायिकता औषधि में तो आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है जी, मोस्टली एक वाले को देनी है। यहाँ पर औषध को आपने दो वाले में प्रायिकता रखनी है। इसी प्रकार से आगे परमोज, परम योग ओज, महोदार्य, महायोग औदार्य, महायोग औदार्य। ठीक है जी, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों है? क्योंकि इसमें महोदार्य के अंदर पूछ लेता है कि मूल शब्द बताइए। कौन सा है? मूल शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो उदार्य है, इसका निर्माण हुआ है उदार में यह प्रत्यय जोड़ने से। क्या बनता है? उदार्य बनता है। तो मूल शब्द क्या है अपने पास? उदार है। महायोग उदार्य, मात्राओं का ध्यान रखना दोस्तों, दो मात्राएं लगती है उदार्य में, दो मात्राएं लगती है, तो क्या हो गया? महोदार्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक दो वर्ड और है, जैसे महोत्सुक्य, महोत्सुक्य या
जैसे पूर्वोपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है, और ये पूछा जाता है कि कितने उपसर्गों का प्रयोग है जो इसके अंतर्गत हुआ है। क्या हो जाएगा? महायोग औत्सुक्य, महायोग औत्सुक्य, महोत्सुक्य। और इसमें जब मूल शब्द पूछा जाएगा तो क्या होता है? मूल शब्द उत्सुक है, उत्सुक में यह जुड़ने से है जो क्या बना है? महोत्सुक्य बना है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? पूर्व योग औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक होता है दोस्तों। ठीक है, ए योग बढ़ाओ, अयोग बढ़ाओ। ठीक है, यानी कि जहां पर भी ए या आ के साथ में ओ या बढ़ाओ दिखाई दे, क्या बनाना है? ओ बनाना है जी। ठीक है जी, वहां पर छोटी एक बड़ी की मात्रा आ रही थी, यहाँ पर बड़े ओ की जहां पर भी मात्रा दिखाई दे वहां पर सदैव कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। अब यहाँ पर बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं, दोस्तों पूरव है। उसके बाद में औपनिवेशिक में आए तो इसमें और इसमें क्या क्या उपसर्ग आ गया? इसमें क्या आ गया? नी उपसर्ग आ गया। मूल शब्द क्या बचा अपने पास? वेश। मूल शब्द क्या है? वेश। इसके अंदर केवल मूल शब्द है, बाकी सारे इसके अंदर क्या है? उपसर्गों का या फिर प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी समस्या आती है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अपने अपवाद के रूप में रख सकते हैं। किसके रूप में? अपवाद के रूप में रख सकते हैं। अक्सर देखने को मिलता है वो शब्द, जैसे कि प्रौढ़। कौन सा है दोस्तों? प्रौढ़। पूछा जाए कि प्रौढ़ शब्द में संधि कौन सी है, तो ये प्रश्न विवादास्पद सा हो जाता है। फिर कारण क्या है कि जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो इसका बनेगा प्रयोग ऊढ़, प्रयोग ऊढ़। ठीक है जी, ए और ऊ का प्रयोग कहां पर हो रहा है? ए या ऊ का प्रयोग जी यहां पर हो रहा है। तो विच्छेद तो किस प्रकार हो रहा है दोस्तों? गुण संधि का। लेकिन शब्द कौन सी संधि का बन रहा है? वृद्धि संधि का। ठीक है जी, शब्द पूछे कौन सी संधि का है तो निश्चय तौर पर ही क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। विच्छेद किसकी भांति होता है? तो गुण संधि होती है। लेकिन यदि फिर भी दोनों हमारे पास ऑप्शन में आते हैं कि दोनों में से किसको हम पहले रखें, किसको प्राथमिकता दें, तो हमें यही करना है कि प्रौढ़ में क्या होती है? हमेशा वृद्धि स्वर संधि होती है। हालांकि ये क्या है दोस्तों? अपवाद है। क्या है? ये अपवाद है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे अक्षौहिणी क्या होती है? अक्षौहिणी होती है। अक्षयोग ऊहिनी, अक्षयोग ऊहिनी। ठीक है जी, अक्ष सेना को बोला जाता है। ऊहिनी डटी रहने वाली, जो डटी रहने वाली सेना है वो अक्षौहिणी होती है। तो यहाँ पर ए और ऊ, ए और ऊ का योग हो रहा है गुण संधि में, विच्छेद हो रहा है गुण संधि की भांति, लेकिन शब्द है ये वृद्धि संधि का। तो ये भी क्या है दोस्तों? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों स्वेरिणी होता है। क्या होता है? स्वेरिणी होता है। क्या हो जाएगा? स्वयोग इरिणी, स्वयोग इरिणी हो गया स्वेरिणी। ठीक इसी प्रकार ये शब्द तो किसका रहेगा? वृद्धि संधि का रहेगा, और विच्छेद रहेगा दोस्तों गुण संधि का। ये भी क्या है? इधर अपवाद के रूप में होता है। ठीक है जी, इसके बाद में जैसे कि शब्द आ गया अपने पास बिंबोष्ट। क्या होता है? बिंबोष्ट, बिंब योग ओष्ट, बिंब योग ओष्ट। तो यहां पर दोस्तों क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? बिंबोष्ट। नंबर एक, जब ए और ओ ऊ मिलेगा, जब ए और
ओ मिलेगा तो क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ओ भी बनता है और छोटा ओ भी बनता है, बड़ा ओ भी बनता है और छोटा ओ भी बनता है। यहाँ पर दोनों आए हैं और यहाँ पर एक, इसके दोनों ही रूप प्रचलित है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। बिंबोष्ट यानी कि ओष्ठ होता है होत, बिंब होता है लाल, जो क्रोंदे की तरह लाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बिंबोष्ट। क्रोंदे की तरह लाल लाल जिनके होठ हैं उनको बिंबोष्ट बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों दंत योग ओष्ठ्य होता है, दंत योग ओष्ठ या ओष्ठ्य क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ्य, क्या हो जाता है, दंतोष्ठ्य। इसके अंदर भी दोनों रूप प्रचलित है, ठीक है, हालांकि ये भी क्या है, अपवाद ही है। ठीक है जी, अपने कोई कुछ अपवाद ध्यान में रखने हैं, जैसे प्रोढ़ है, अक्षौहिणी है, बिंबोष्ट है, दंतोष्ट है, स्वेरिणी है, ये अपवाद माने जाते हैं किसके, वृद्धि संधि के। बाकी अपन को ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी ए या आ के बाद में ओ या ओ आ जाए वहां पर सदैव क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो वहां पर सदैव क्या बनेगा, आई बनेगा दोस्तों, आई बनेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले भेद पर। चौथा भेद हमारे पास रहेगा दोस्तों यण स्वर संधि। कौन सा रहेगा, यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है कि हमने पहले तो क्या पढ़ा था, ए के साथ में ए का मेल पढ़ा, ए के साथ में हमने ई का पढ़ा, ऊ का पढ़ा, री का पढ़ा, ए आई ओ औ, यानी कि ए के साथ में हमने ए या आ के साथ में हमने सभी स्वरों का है जो मेल है पढ़ चुके हैं। अब बात आती है ई की, तो ई का मेल हम है ए के साथ में तो हालांकि कर चुके हैं, लेकिन वहां पर ई आ रहा था बाद में, ठीक है, ई बाद में आ रहा था। हमने ए का ऊ के साथ में भी पढ़ लिया, लेकिन वहां पर भी ऊ बाद में आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था। यहां पर क्या हो जाएगा, नियम नंबर 1, ई या बड़ी के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है जी, क्या हो, कोई भी असमान स्वर, यानी कि ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ई के सामने ई नहीं आएगा, न तो छोटी के सामने बड़ी ई आएगी और न ही बड़ी के सामने छोटी आएगी, ई के सामने ई नहीं आए। क्योंकि यदि ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी। हाँ, ई को छोड़कर जो बचे हुए 9 स्वर है, ई को छोड़कर जो बचे हुए 9 स्वर है वो यदि इसके सामने आ रहे हैं तब क्या बनेगा, यह बनेगा, क्या बनेगा, यह, और वो भी कैसा, आधा बनेगा, क्या बनेगा, आधा यह बनेगा। ठीक है जी, और जो यहाँ पर सामने जो स्वर आ रहा है, सामने जो स्वर आ रहा है उसकी मात्रा है इस य के साथ में लग जाएगी। मैं यूं कह सकता हूं कि इस ई का तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बनेगा, ई का तो क्या बनेगा, यह बनेगा, और इसकी जो मात्रा है वो इसके साथ में लग जाएगी, इसकी जो मात्रा है वो किसके साथ में लग जाएगी, यह के साथ में है, मात्रा लग जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं लिखता हूं प्रतियोग 1, प्रतियोग 1, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा प्र तय को हमने जब अलग किया तो तय आ गया दोस्तों आधा, तय क्या आ गया, आधा आ गया, बचा क्या हमारे पास, छोटी ई बची, यानी कि छोटी की मात्रा है तो छोटी, और सामने क्या है, ए, सामने क्या है, ए, तो ई का तो क्या बन गया, यह बन गया, तय आधा का आधा और यह आधा। अब ई की ए की मात्रा है हमने इसके ऊपर लगा दी,
और बाकी वैसे का वैसे, बाकी वैसे का वैसे। ई के सामने क्या है, ए है, तो मात्रा कौन सी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, मात्रा एक ही हो जाएगी। और ई का क्या बन गया, यह बन गया, तो पूरा वर्ड क्या आ गया हमारे सामने, प्रत्येक। ठीक है जी। जैसे अत्युक्ति, अति उक्ति, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है जी, क्या होगा, अति, अति योग उक्ति, अति योग उक्ति। ठीक है। मैं यूं कह सकता हूं कि जहां पर भी आपको, जहां पर भी आपको यह दिखाई दे और यह से पहले वाला, यह से पहले वाला क्या हो, आधा हो, आधे वर्ण के बाद में आपको क्या दिखाई दे, यह दिखाई दे, आधे वर्ण के बाद में यह दिखाई दे, वहां पर कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। ठीक है जी। इसी प्रकार देखिए, यह से पहले क्या है, आधा तय है, यह से पहले यदि आधा कोई वर्ण दिखाई दे तो वहां पर मोस्टली क्या होगी, यण स्वर संधि होगी। क्या है, छोटी ई आ रहा है दोस्तों, तो हमने क्या लिखा, अत अलग कर लिया एक बार, छोटी ई और उ, ई का तो क्या बन जाएगा, यह बनेगा, और मात्रा इसके अंदर लगा देंगे छोटे ऊ की, बाकी है वैसे का वैसे, क्या हो गया, अत्युक्ति। ठीक है जी दोस्तों। कुछ और उदाहरण लेकर चलते हैं अपन इनके। जैसे जैसे अत्यल्प, अध्यक्ष, अभ्यर्थी, अभ्यास, अत्यल्प, अध्यक्ष, अभ्यर्थी, अभ्यास, अति योग, अल्प, अति योग अल्प। ई का और ए का मेल कराया तो क्या हो गया, यह हो गया। ई का तो क्या बना था, यह आधा बना था, लेकिन ए उसके साथ में पूरा जुड़ गया। कैसे दोस्तों, जैसे कि मैं यूं कहूं कि अलग अलग विच्छेद किया इसका, तय हलंत में आ गया, छोटी ई की मात्रा है, उसके सामने ए है, और बाकी इस प्रकार लिख दिया एक बार। तो ए का तो मैंने ए लिख दिया, तय मैंने इसमें आधा लिख दिया, ई का क्या बना दिया, यह हलंत बनाया, और अब इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो आधे को ये पूरा कर देगी। ठीक है। और बाकी वैसे का वैसे, अत्यल्प। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार जैसे अधियोग अक्ष, अभियोग अर्थी, इच्छा रखने वाला, चाहने वाला, जो प्राप्त करने की इच्छा रखे, जैसे विद्या योग अर्थी होता है विद्यार्थी, अभियोग आस, अभ्यास, अभियोग आस, अभ्यास। ठीक इसी प्रकार जैसे न्यून, जैसे व्यू, जैसे व्यास, जैसे प्रत्युत्तर, जैसे व्यवहार, जैसे व्यवहार, देव्यर्पण, जैसे पर्यटन, जैसे पर्यंक। क्या हो जाएगा दोस्तों,
नियोग ऊन, बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, ऊन, नियोग ऊन, न्यून होता है। वियोग ऊ है, व्यू होता है। वियोग आस, वियोग आस, व्यास होता है। प्रतियोग उत्तर, प्रत्युत्तर होता है। वियोग अवहार, व्यवहार होता है। देवी योग अर्पण, परियोग अटन, परियोग अंक, परियोग अटन। इसी प्रकार जैसे प्रत्यर्पण होता है, ठीक है, इसी प्रकार जैसे प्रत्याशा होता है, इसी प्रकार जैसे अध्यात्म होता है, इसी प्रकार जैसे अध्यात्म होता है, जैसे अत्याचार होता है, क्या हो जाएगा, अति योग आचार, अति योग आचार, ठीक है जी। ई के सामने आ रहा है। प्रतियोग अर्पण, प्रतियोग आशा, अधियोग आत्म, ठीक है जी। कहने का मंतव्य यही है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई भी असमान स्वर आता है, क्या है, कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पर सदैव क्या होता है, यण स्वर संधि होती है, वहां पर सदैव यण स्वर संधि होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। इसी का जी दूसरा नियम है कि यदि ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, क्या है, कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि ई के बाद में है, ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कुछ भी, सॉरी, ऊ के बाद में है, ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ऊ के बाद में ऊ आ गया, ऊ के बाद में ऊ आता है तो वहां पर तो बड़ा ऊ बना देगा, और यदि बड़ा ऊ बन गया तो ये तो संधि कौन सी हो जाएगी, फिर दीर्घ हो जाएगी, इसलिए ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर दोनों को, बाकी बचे हुए 9 स्वरों में से इनके सामने कोई सा भी आ जाए, इन दोनों को छोड़कर जो बचे हुए 9 है उनके सामने कोई भी आ जाए तो यहाँ पर क्या बनाएगा, वह बनाएगा। ऊ का क्या बन जाएगा दोस्तों, ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। और जो भी यहाँ पर स्वर आ रहा है उसकी मात्रा है इसके साथ में लग जाएगी, इसकी मात्रा इसके साथ में लग जाएगी। जैसे कि शिशु योग अंग, शिशु योग अंग क्या हो जाएगा, शिशु योग अंग। सी का सी आ गया, इसको देखना ही नहीं हमको, हमको केवल यहां पर देखना है कि क्या ऊ आ रहा है, आ रहा है, तो इसमें से ऊ निकाल लिया तो स आधा बच गया, ठीक है जी। ऊ का क्या बन गया, वह हलंत बन गया। और इधर, इधर ए है, ए जब हमने इस वह हलंत में मिलाया तो ये पूरा हो गया दोस्तों, क्या हो गया, पूरा हो गया। बाकी वैसे का वैसे क्या बन गया, शिशवंग बन गया, क्या बन गया, शिशवंग, शिशु अंग नहीं, शिशवंग बन गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मदभरी होता है, जैसे मनवंतर होता है, ठीक है जी, जैसे वधवागमन होता है, जैसे गुरुवादेश होता है, जैसे गुरुवादेश होता है, जैसे स्वच्छ होता है, जैसे अपन लिखते हैं स्वागत, जैसे अपने लिखते हैं स्वल्प, जैसे अपन लिखते हैं स्वल्प, क्या हो जाएगा,
सुयोग अल्प, सुयोग अल्प हो जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा था अत्यल्प, क्या पढ़ा था? अत्यल्प, यानी कि ये आ रहा था अति योग अल्प आ रहा था, अति योग अल्प आ रहा था। यहाँ पर ई आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। ठीक है जी। तो स हमने अलग कर दिया, स जब हलंत किया तो ऊ अलग हो गया, ऊ का क्या बन गया दोस्तों? वह हलंत बना। और इसमें हमने जब ए जोड़ा तो ये पूरा हो गया, बाकी वैसे का वैसे आ गया, स्वल्प हो गया। इसी प्रकार जैसे सुयोग आगत क्या हो जाएगा? सुयोग आगत स्वागत होता है, सुयोग आगत क्या होता है? स्वागत होता है। इसी प्रकार जैसे मधु, मधु योग अरि, जो मधु का अरि है वो क्या है? मधुवरी है। जो मधु का अरि है दोस्तों वो क्या होता है? मधुवरी होता है। मधुवरी का हमने पहले भी नाम सुना था जब हमने बहुव्रीहि समास किया था, जब हमने बहुव्रीहि समास किया था तब हमने मधुवरी शब्द सुना था कि किसको कहते हैं? मनु योग अंतर, वधु योग आगमन, वधवागमन। वधवागमन क्या होता है दोस्तों? वधवागमन जब नव विवाहिता है, प्रथम बार है जो अपने ससुराल पक्ष में आती है तो वो वधवागमन होता है। गुरुआदेश, गुरु योग आदेश, गुरु योग आदेश। स्वच्छ, सुयोग अच्छ, सुयोग अच्छ। यहाँ पर कई बार सुयोग अच्छ की बजाय सुयोग अच्छा भी लिखा हुआ मिलता है, सुयोग अच्छा, क्योंकि अच्छ शब्द नहीं होता, अच्छा होता है। इसी प्रकार जैसे अन्वेषण शब्द है दोस्तों अपने पास, कौन सा? अन्वेषण। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? अनुयोग एषण, अनुयोग एषण, अन्वेषण होता है। अनुयोग एषण क्या होता है? अन्वेषण होता है। इसी प्रकार जैसे अन्विति, अन्विति हो गया। जैसे मध्वाचार्य हो गया, जैसे मध्वाचार्य हो गया, क्या हो जाएगा? उ योग ए, उ योग ए आ रहा है तो यहाँ पर अपन को ए की मात्रा आ गई, ए आ रहा है, और उ का क्या बन गया? वह बन गया, ए हो गया। अनुयोग, अनुयोग इति, अनुयोग इति, यहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही है, ये छोटी ई है, छोटी है। अनुयोग इति, अनुविति। मध्वाचार्य, मधु योग आचार्य, मधु योग आचार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्वाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य हो जाएगा। जैसे कि धात्विक, जैसे धात्विक, जैसे धात्विक, जैसे अन्वय, जैसे अन्वय। धातु योग, धातु योग इक, धात्विक। अनुयोग अय, अनुयोग अय, अन्वय। ठीक है जी। यानी कि जहां पर भी ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, ऊ के सामने क्या आए? कोई भी असमान स्वर आए दोस्तों, वहां पर क्या होता है? यण स्वर संधि होती है। चलते हैं इसके तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम कहता है दोस्तों क्या है? री हो। अब हमारे पास हिंदी वर्णमाला में री केवल एक ही है, दो नहीं है। यदि दो री होते, यदि दो री होते तो दोस्तों हम भी शायद है जो दीर्घ स्वर संधि के अंदर है इसका भी एक रूप पढ़ रहे होते कि री और री मिलकर है, कि री और री मिलकर है क्या बना रहे हैं? बड़ी री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ी री बना रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास केवल एक ही री है, हमारे पास केवल एक ही री है, इसलिए हम इसको दीर्घ में नहीं लेंगे। कि री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, री के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पर सदैव दोस्तों क्या बनेगा? र बनेगा। क्या बनेगा? र बनेगा दोस्तों। केवल री के सामने री नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा भी स्वर आ जाए क्या बना देगा? उसका र बना देगा। जैसे कि अपन लिखते हैं पितृ, ये री की मात्रा होती है। पितृ योग अनुमति, पितृ योग अनुमति क्या हो जाएगा दोस्तों? पी का तो पी रहेगा, तय आधा हो गया। जब हमने
इसमें से री निकाला तो तय आधा हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, री बच गया। री का क्या बना रहा है दोस्तों, रे बना रहा है। क्या बना रहा है, रे बना रहा है। और इस ए का जब हमने इसमें विलय किया तो ये रे हो गया पूरा, बाकी वैसे का वैसे। अब समस्या यहाँ पर आती है कि क्या ये पितृनुमति सही है। तो दोस्तों जब भी रे और तय क्या हो, तय योग रे सामने हो, एक दूसरे के इकट्ठे हो, तो इसको स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते, बल्कि हम त्रय के रूप में लिखते हैं, एक संयुक्त व्यंजन के रूप में इनको लिखते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे न लिख कर कैसे लिखेंगे, पितृनुमति, पितृ अनुमति, यानी त्रय त्रिशूल लिखेंगे हम। ये तय है और ये रे है, पितृ अनुमति। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि तय और रे जब इकट्ठे आएंगे तो त्रय के रूप में आते हैं दोस्तों। ठीक है जी। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं, जैसे मात्राज्ञा हो गया, मात्रानंद है, मातृच्छा है, मात्रादेश है, पितृदेश है। ठीक है जी। मातृनुमति है, क्या हो जाएगा, मातृयोग आदेश, मातृयोग आदेश, पितृयोग उपदेश, पितृयोग उपदेश, मातृ योग आज्ञा, मातृयोग आज्ञा, मातृयोग आनंद, मातृयोग इच्छा, मातृयोग आदेश। ठीक है जी। जैसे कि पितृष्णा, जैसे पितृष्णा, पितृयोग ऐषणा, पितृयोग ऐषणा, क्या हो जाएगा, पितृयोग ऐषणा, पितृष्णा। यानी कि यहाँ पर जो री है वो किस में बदल गया दोस्तों, रे में बदल गया, और ए इसको क्या कर रहा है, एक ही मात्रा लगाकर पूरा कर रहा है, पितृष्णा। मातृयोग आदेश, यहाँ पर आ की मात्रा है। मातृयोग इच्छा, छोटी की मात्रा है। मातृयोग आनंद, आ की मात्रा है। मातृयोग आज्ञा, आ की मात्रा है। पितृयोग उपदेश, ऊ की मात्रा है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यदि री के सामने कोई भी असमान स्वर दिखाई देता है तो हम इस री का तो क्या बना देंगे, रे बना देंगे हलंत, और सामने वाला जो भी है ये इसके साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये रू क्या बन गया, रू बन गया दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या बना रखा है, रू बना रखा है। जैसे कि यहाँ पर री के साथ में हमने जब आ जोड़ा तो री का तो रे बन गया, और आ इसके अंदर जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। तो जहां पर भी देखिएगा ई या बड़ी ई, ऊ या बड़े ऊ, री के सामने कोई भी असमान स्वर हो, इनके सामने ये नहीं आने चाहिए, बाकी इनसे अलावा कोई भी आए, यानी ई के अलावा बचे हुए 9 स्वर में से कोई आ जाए, 9 इसके सामने और इसके सामने बचे हुए 10 स्वरों में से कोई सा भी आ जाए तो क्रमशः क्या बनाएंगे, ये वे और रे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है जी। मैं यूं कह सकता हूं कि आपको कहीं पर भी किसी भी शब्द में कोई आधा वर्ण दिखाई देता है और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद यह वह या रे दिखाई दे रहा है, यह वह या रे दिखाई दे रहा है, तो वहां पर सदैव कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन अब स्वर संधि के चौथे भेद की ओर। चार भेद हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं अपन इसके पांचवें भेद की ओर दोस्तों। और पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। कौन सा है, अयादि स्वर संधि।
हमने ए का और आ का अध्ययन सभी स्वरों के साथ कर लिया। हमने ई का, बड़ी ई का, ऊ का, बड़े ऊ का और री का अध्ययन है सभी स्वरों के साथ में कर लिया अब तक। ठीक है जी। चारों स्वर संधियों के अंदर पांचवी है अयादी संधि। चार ऐसी संधियां, चार ऐसे वर्ण हमारे पास बच गए। कौन कौन से? ए और ऐ और ओ, औ। ये चार बच गए जिनका हमने किसी के साथ है जो अभी तक कोई मेल जोल नहीं किया, यानी कि ये पहले आए और बाद में कोई वर्ण आए, तो इनका अध्ययन है अयादी संधि के अंदर किया जाता है। कैसे? देखिएगा कि यदि ए के सामने, बड़े के सामने, ओ के या बड़े ओ के सामने, इनके सामने क्या है दोस्तों? कोई भी असमान स्वर आता है। क्या आता है? कोई भी असमान स्वर आता है। ठीक है जी। इनके साथ में कोई भी है जी असमान स्वर आता है। यदि वो ए के सामने आ रहा है, किसके सामने? ए के सामने असमान स्वर आ रहा है, ए के साथ में ए, ठीक है, ए के साथ में ए नहीं, बाकी कोई सा भी यदि आ रहा है तो यहां पर क्या बना देगा दोस्तों? ये क्या बनाएगा? अय बनाएगा। क्या बनाएगा? अय बनाएगा जी। ठीक है। किस प्रकार से? अपन इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ए योग ई, ए योग ई। ठीक है जी। ए और ई मिलकर ही क्या बनते हैं दोस्तों? ए बनते हैं। तो हम ए को क्या इस रूप में नहीं लिख सकते? हम ए को इस रूप में लिख सकते हैं कि यदि ए और ई के, ठीक है, ए और ई का जो मेल है वो ए बना। अब ये क्या कह रहा है कि ए के बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर आई। ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ई क्या बना रहा था? यह बना रहा था। क्या बना रहा था? यह बना रहा था। ठीक है जी। तो हमने जब ए को वापिस विश्लेषित रूप में लिखा तो हमारे सामने ए योग ई आया, और ई के सामने जब भी कोई असमान स्वर आता है तो उसका यह बनता है। ठीक है जी। और बाकी जो बचा हुआ ए है वो इसके आगे लिख दिया जाता है, तो क्या बन गया? अय बन गया। ठीक है। इसी प्रकार क्या बन जाता है? आय बन जाता है, अब बनेगा, और यहां पर आव बनेगा। यदि ए छोटा है तो ए और ए बड़ा है तो आ, ओ छोटा है तो ए और ओ बड़ा है तो आ। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि यदि ए और ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाएगा? ब में, और ए इस प्रकार लिखा जाता है। तो अब तो हम हैं जो इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हो गया और यहाँ पर अब मैं यूं कह सकता हूं कि ए के साथ में यदि कोई भी, ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है तो अय बनाएगा। ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है तो आय बनाएगा। ओ के सामने आ रहा है तो अव बनाएगा, और औ के सामने आ रहा है तो आव बनाएगा। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इनको। जैसे कि मैं बात करूं नयन, शयन, गायक, नायक, सायिका, नायिका, जैसे विधायक, विनायक, विधायक, संचय, संजय, जैसे विजय। ठीक है जी। क्या हो जाएगा इसका? क्या कह रहा है? अय कब बनेगा? अय कब बनेगा? जब इधर क्या हो? ए हो। क्या हो? ए हो। तो ने है,
जब हमने ने के सामने कोई भी असमान स्वर रखा, ए के सामने हमने क्या रखा, ए के सामने क्या रखा, कोई असमान स्वर रखा, तो इस ने का क्या बन गया दोस्तों, ने बन गया। क्या बनेगा, ने बन गया। और हमने ये जो ए है, ये जो ए है दोस्तों, वो हमने क्या कर दिया, इसके साथ में मिला दिया। हमने ये ए इसके साथ में मिला दिया, तो ए मिलने के बाद में यह हो गया जी पूरा, और न का न आ गया। क्या बन गया, नयन बन गया। क्या बन गया, नयन बन गया जी। ठीक है जी। इसी प्रकार जैसे शयन है, से योग अन, से योग अन, ठीक है जी, शयन हो गया। इसी प्रकार गायक, अब आ गया गायक, आय, क्या आ रहा है, आय आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा ये है, तो इधर हम क्या कर देंगे, बड़ा ये कर देंगे। और बाकी अक, अक आ रहा है, तो क्या हो गया, गायक। इसका तो क्या बन गया दोस्तों, गाय। और ए इसके अंदर जोड़ दिया, तो इसको कर दिया पूरा, और कै यहां पर लिख देंगे, गायक। ठीक है जी। इसी प्रकार नायक है, ने योग अक, यहां पर इका है, यहां पर इका है, आय है, आय, तो क्या हो जाएगा, से का क्या हो गया दोस्तों, साय हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इका, तो इसकी मात्रा इसमें आ गई, यहाँ पर इस प्रकार, और बाकी वैसे का वैसे, साइका। इसी प्रकार नायिका है, ने योग इका, नायिका होती है दोस्तों, ने योग इका, नायिका होती है। विनायक, आय आ रहा है, विनायक, विनय, विनय योग अक, विनायक होता है। ठीक उसी प्रकार विधेय योग अक, विधायक होता है, विधेय योग अक, विधायक होता है दोस्तों। उसी प्रकार संचय, संचय योग ए, संचय योग ए, संचय होता है। देखिएगा ए का क्या बन गया, अय बन गया, और ए इसके अंदर जोड़ते ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो संचय हो जाएगा। इसी प्रकार संजय है, संजय योग ए, विजय का, विजय योग ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां पर भी ए या आई के साथ में कोई भी असमान स्वर आए, ए या आई के साथ में कोई भी असमान स्वर आए, तो कर्मशः अय और आय बनाता है। क्या बनाता है, अय और आय बनाता है। मैं यूं कहूं कि आपको कहीं पर भी अय या आय दिखाई दे, वो वाक्य क्या होता है, अयादि स्वर संधि का ही उदाहरण होता है। ठीक है जी। आगे देखिएगा, जैसे कवि, रवि, जैसे भवन है, जैसे भावना है, जैसे पवन है, जैसे पावन है, जैसे दोस्तों पवित्र है। ठीक है जी। क्या हो जाएगा, कब बन रहा है, क्या बन रहा है, कब बन रहा है, अब आ रहा है। और अब कब आता है, जब इधर क्या होगा, ओ होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। और साथ में एस मान स्वर आएगा, ए, क्या जाएगा, को योग, छोटी की मात्रा आ रही है तो ई, इसका तो क्या बन गया, कब बन गया। छोटी की मात्रा इसके साथ में लगकर इसको क्या कर देगी, पूरा कर देगी, तो क्या हो गया, ये कवि हो गया। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अरवि, रो योग ई, अरवि हो जाएगा। इसी प्रकार से भवन है, अब आ रहा है तो छोटा हो योग अन, भवन। और भावना है तो हो योग अना, हो योग अना, भावना। पवन, ओ योग अन, पवन है। और बड़ा ओ लग गया तो पावन है। आगे बात आती है पवित्र की। पवित्र में अब आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, अब आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, ओ योग इत्र। क्या होना चाहिए, ओ योग इत्र होना चाहिए। यदि हमारे पास विकल्प में इनके अलावा कुछ है नहीं,
कि वहां पर दिया पो योग इत्र है, तब तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है। जिस प्रकार ये दिया है कि पो योग है या पो योग इत्र दिया है। यदि बात इन चारों में से की जाए तो हमारे पास उत्तर क्या रहेगा, पो योग इत्र रहेगा। लेकिन यदि इनके अलावा भी हो, इनके अलावा कुछ ऑप्शन हो और वो यूं हो कि पू योग इत्र, क्या हो, पू योग इत्र हो, तो हमारा उत्तर सदैव क्या रहेगा, पू योग इत्र ही रहेगा, क्योंकि ये किसमें माना जाएगा, अपवाद में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा दोस्तों, अपवाद में माना जाएगा। ठीक है जी। एक बार पुनः देखिए कि यदि ए के बाद में, आई के बाद में, ओ के बाद में या औ के बाद में है, क्या है, कोई भी असमान स्वर हो, यानी ये चारों इनके सामने नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई सा भी स्वर आता है तो कर्मशः अय, आए, अव और आव का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले भेद की ओर संधि के। दूसरा भेद है जी संधि का व्यंजन संधि। दूसरा भेद रहेगा दोस्तों हमारे पास व्यंजन संधि का। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने ये पढ़ा था कि स्वर के साथ किसका योग होता है, स्वर का योग होता है। किसका योग होता है, स्वर का योग होता है। यहां पर क्या होगा, हमने जब बात की थी कि